हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल स्टोरी टाइम विद सुलता पे। सो गाइस, आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से एक हॉरर स्टोरी के साथ आई हूँ। इसे एक हॉरर स्टोरी तो नहीं कह सकते, पर ये जस्ट एक एक्सपीरियंस है मेरा। ये एक हॉरर प्लेस में मैं गई थी, उसी एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है ये स्टोरी। जो स्टोरी मैं आप सबके साथ आज शेयर करने वाली हूँ, ये पुतुलबाड़ी के बारे में है। अगर आप कोलकाता से हैं तो आपको पुतुलबाड़ी के बारे में पता होगा या फिर आपने सुना होगा। पुतुलबाड़ी एक्चुअली कोलकाता के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस में से एक है। अब इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, ये तो आगे ही पता चलेगा। उस टाइम मैं क्लास 11 में थी या तो 12 में थी, मुझे ठीक से याद तो है नहीं। उस टाइम पे ना हॉन्टेड प्लेसेस को एक्सप्लोर करना, फिर भूतों की कहानियाँ सुनना, भूतों के बारे में बात करना, ये काफ़ी अच्छा लगता था। सारे बच्चों को अच्छा लगता होगा। उस टाइम पे एक अलग ही मज़ा था इन सब के बारे में जानने का। मैं और मेरी तब एक दोस्त हुआ करती थी, हम दोनों को भी इन सब के बारे में जानने का बहुत शौक़ था। तो हमने एक दिन डिसाइड किया कि हम पुतुलबाड़ी में जाएंगे। पुतुलबाड़ी के बारे में हमें इंटरनेट से ही पता चला। अगर आज भी आप टॉप 10 या टॉप 5 हॉन्टेड प्लेसेस ऑफ कोलकाता सर्च करते हो तो आपको पुतुलबाड़ी के बारे में पता चल जाएगा। द स्टोरी बिहाइंड पुतुलबाड़ी इज़, इसे कुछ लोग तो साड़ी झोला घर भी बोलते हैं, जिसमें साड़ियाँ लटकती है बेसिकली। ठीक है, तो इसके पीछे की जो स्टोरी है वो ये है कि बहुत सालों पहले की बात है, राजा महाराजाओं के वक्त की बात है। तब छोटी छोटी लड़कियों को ना वहाँ पे कैद बना के रखा जाता था, दासी की तरह। तो वो लड़कियाँ इतनी सुंदर होती थी कि तब के टाइम पे उनको पुतुल बोला जाता था। पुतुल मतलब डॉल। ठीक है, तो उसी से ये घर का नाम पुतुलबाड़ी पड़ा है। तो बोला जाता है कि उनको ना वहाँ पे पुतुलबाड़ी में अगर आप जाते हो तो आपको दिखेगा वहाँ पे सीढ़ियों के आसपास छोटे छोटे बक्से हैं, ड्रॉर्स टाइप है। बोला जाता है कि उन ड्रॉर्स में लड़कियों को ऐसे रखा जाता था, बहुत टॉर्चर होता था उन पे, और मौतें तो बहुत होती थी। तो बोला जाता है कि उन्हीं डॉल्स की, पुतुल जिनको हम बोलते हैं, उन्हीं डॉल्स की जो आत्माएं हैं वो आज भी पुतुलबाड़ी को हॉन्टेड बनाए रखती है। अब स्टोरीज़ हमने भी सुनी है पुतुलबाड़ी के बारे में, हमें भी जानना था कि ये सच है भी या नहीं। तो हम भी निकल पड़े थे पुतुलबाड़ी में जाने के लिए। तो हम लोगों ने एक दिन डिसाइड किया कि हम पुतुलबाड़ी जाएंगे, सुबह ही जाएंगे, क्योंकि शाम को जाने की हिम्मत या रिस्क हम नहीं लेना चाहते थे। वैसे कहा तो ये भी जाता है कि पुतुलबाड़ी में आप जिस भी टाइम में जाएंगे आप कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो ज़रूर करेंगे। पुतुलबाड़ी मेरे घर से लगभग 1 घंटा 30 मिनट की दूरी पे था। हम लोग सुबह निकल गए थे ताकि हम दोपहर के टाइम तक पहुंच जाए। करीबन 12 बजे के टाइम हम लोग वहाँ पहुँचे थे। मेरे पास उस जगह की कोई भी पिक्चर्स होंगी तो मैं लास्ट में इंसर्ट कर दूँगी। उस टाइम पे ना 12-13 की बात है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं बता दूँ, वहाँ पुतुलबाड़ी ढूंढने में हमें बहुत मुश्किल हुई। बिकॉज़ इंटरनेट में जितनी भी कहानियाँ हैं, लोगों को भले ही पुतुलबाड़ी के बारे में बहुत कुछ पता हो, पर वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो इस बात को बिल्कुल डिनाई कर देते हैं। ठीक है, तो अगर आप वहाँ पे जाते हो, जाके लोकल लोगों से पूछते हो पुतुलबाड़ी कहाँ है, हमें जाना है, तो वो लोग साफ साफ मना कर देते कि ऐसा कोई घर यहाँ पे है नहीं। पर फिर भी हमें तो जाना था, हमने फिर भी ढूंढा। हम लोग गूगल से एड्रेस निकाल के, ब्लॉगर्स से बात करके हम लोगों ने वो घर जो है ढूंढ के निकाला। बता दूँ, उस वक्त मैं और मेरी दोस्त, सिर्फ हम 2 लड़कियाँ ही थी जिन्होंने वहाँ पे जाने का रिस्क लिया। जो एंट्रेंस है ना, वो एंट्रेंस देख के ही आपको डर लग जाएगा। इतनी बड़ी, मतलब इतना सा एक बड़ा एक दरवाज़ा है। आई गेस वो आयरन का दरवाज़ा है, बहुत रॉयल है, बहुत पुराना है। आप उस दरवाजे से अगर आप घुसते हो, नीचे ही कुछ दूर जाके आपको एक अंडरगारमेंट्स का एक फैक्ट्री काइंड ऑफ मिल जाएगा।
उसके साइड से सीढ़ी चली जाती है, तो सीढ़ी से आपको उठना होता है उस पूरे घर को एक्सप्लोर करने के लिए, ठीक है। वो जो सीढ़ी का एरिया है ना, वो बहुत अंधेरा है। लाइक वहाँ सुबह का दिन था, मैंने आपको जैसे कि बोला, पर उसके बाद भी वहाँ पे ज़रा सा भी रोशनी नहीं था। हम लोग घुस गए थे वहाँ पे, लाइक डोर वाज ओपन, तो हम लोग अंदर चले गए। हम लोगों ने नीचे फैक्ट्री के लोगों से बात किया, तो उन्होंने कहा कि अगर आपको घर घूमना है तो आप ऊपर चले जाइए, ऊपर जो घर का जो मालिक है वो रहता है, उनसे आप बात कीजिए, वो आपको घर घुमा देंगे। तो हम ऊपर चले गए। मैं बता दूँ, वो जो एरिया है ना, वो कबूतरों से ना भरा पड़ा है, और वो सारी कबूतरें सुसाइडल है, ठीक है। तो कोई भी आपके ऊपर ऐसे जंप कर सकता है। लाइक हमारे साथ एक बहुत फ़नी इंसिडेंट उस टाइम पे हुआ था। एक कबूतर, लाइक हम लोग जब सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे आने के टाइम, तो एक कबूतर मेरे ऊपर लाइक जंप किया था, एंड आई लिटरली मैं वहाँ से गिर गई। तो इस बात का ध्यान रखना पड़ता है वहाँ पे। घर के मालिक ने जब हमें मना कर दिया कि ऐसा कुछ है नहीं, तो हमने उनसे इंसिस्ट किया कि हम उस बुज़ुर्ग आदमी से बात कर सकते हैं क्या। तो उन्होंने हमें बताया कि हाँ, आप ऊपर चले जाइए, बात कर लीजिए। तो उसके बाद मालिक चला गया। तो हमने क्या किया, हमने वहाँ के किराएदार से बातचीत किया पहले। तो किराएदार भी कुछ बोलने के लिए तैयार तो था नहीं, पर वहाँ पे एक औरत थी जो कि किराएदार थी। उन्होंने कुछ बताया कि हाँ, रात को डर लगता है कि कोई रात को चल रहा है। रात के 8-9 बजे के बाद कोई भी ऐसे रूम से बाहर तो नहीं निकलता है। तो ये सारी बातें थी, पर कुछ कभी हुआ नहीं उनके साथ जिससे कि लोग काफ़ी डर जाए और जगह को छोड़ दे। बिकॉज़ वो जगह ना बिल्कुल कोलकाता के हार्ट में है, सेंटर में है, ठीक है। तो वहाँ से किसी भी चीज़ का एक्सेस बहुत ईजी है, तो वो जगह को भी कोई छोड़ना वैसे नहीं चाहता है। तो सब लोग एडजस्ट कर ही रहे थे। हम लोग ऊपर गए इस आशा के साथ कि हमें उस बुज़ुर्ग व्यक्ति से बात करने का मौका मिलेगा। हमें, आप यकीन नहीं करेंगे, हम दोनों वहाँ पे खो चुके थे। हमें चैम्बर कहीं नहीं मिल रहा था। किसी भी लाइक किसी भी डायरेक्शन में हम टर्न कर रहे थे, एक छोटा रूम हम लोगों को मिल रहा था, पर वहाँ से निकले कैसे, या उस चैम्बर तक कैसे पहुँचे, या हेल्प किसी से अगर हम ले सके, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था। लाइक हम लोग एक ऐसे सिचुएशन में चले गए थे, वहाँ से हम लोग को लग रहा था कि हम लोग अब जिस भी फ्लोर में हैं, लाइक वी वेर इन अ फ्लोर, लाइक ठीक है, ओपन टेरेस नहीं है, पर वो एक टेरेस था। टेरेस के ऊपर ही ऐसे छोटे करके रूम बने हुए थे, ठीक है। हमें उस टेरेस से नीचे दिख रहा था। हमें इस सिचुएशन तक गिर चुके थे, लाइक गिर नहीं चुके थे, पहुंच चुके थे कि हमें लग रहा था अब शायद हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। तो एक ही रास्ता है, हम टेरेस से कूद जाते हैं। हमें नहीं समझ में आ रहा था कि इसके अलावा हम क्या करें। हमें पता था कि टेरेस से कूद जाएंगे तो मर भी सकते हैं, पर फिर भी हमें बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था। लकीली हम जब इतने घबराए हुए थे, इधर उधर देख रहे थे, तभी वो बुज़ुर्ग व्यक्ति वहाँ पे कहीं से तो आ गए, और उन्हें देख के हमें इतना डर लगा ना, हम उनसे क्या बात करते, हम लिटरली वहाँ से भागे। कुछ टाइम तक तो हमें ये समझने में लग गया कि नहीं, वो भूत नहीं, इंसान है। हम काफ़ी डरे हुए थे पहले से, और वो इस तरीके से ऐसे अचानक से आए, हम और भी ज़्यादा डर गए थे। तो उसके बाद जब हम थोड़ा सा शांत हुए, तो फिर हम लोगों ने उनसे बात किया। उन्होंने भी इस बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसी एनर्जीज तो होती ही है, ये घर इतना पुराना है, लाइक ये घर बहुत पुराना है, तो कुछ ना कुछ तो है, पर इस बारे में बात ना करना ही अच्छा है। तो उन्होंने ऐसे पूरा डिनाई कर दिया। हमने भी बात को आगे नहीं बढ़ाया, बिकॉज़ उनका भी बहुत एज हो चुका था। उन्होंने हमको सीढ़ी तक छोड़ा, बिकॉज़ हमारे बस की बात तो नहीं थी कि हम खुद से सीढ़ी ढूंढ पाए। उन्होंने हमें सीढ़ी तक ढूंढा। उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से किसी से भी बात नहीं किया, हम सीधा नीचे। हम लोगों ने ऐसे तो कुछ सच कुछ फील नहीं किया। वो टेरेस में जाके हमें बहुत डर लग गया। लाइक आप सोच सकते हैं कितना एक इंसान कितना डर सकता है कि वो सोचे कि वो टेरेस से कूद जाए। उसके पास और कोई वे आउट था ही नहीं।
हम लोग उस टाइम पे बहुत डर गए थे। मे बी क्योंकि पुराने ज़माने का घर था, बहुत सारे चैम्बर्स थे, सेक्टर्स थे, समझ में कुछ नहीं आ रहा था कहाँ से कहाँ जाएंगे, कौन सा रास्ता कहाँ पे लेके जाएगा, निकल पाएंगे भी या नहीं। तो उस वजह से हम बहुत डर गए थे। बट इसके अलावा ऐसा सच कुछ डर नहीं लगा हमें। हाँ, कबूतर से अगर आप डरते हो तो आपको डर ज़रूर लगेगा। पर हाँ, एक बात मैं आपको बोलना चाहूँगी, वहाँ पे आप जाओगे ना तो सडनली टेम्परेचर बहुत कम लगेगा आपको, बहुत कम। मोबाइल टावर्स कैच करना बहुत मुश्किल है, लाइक ऑलमोस्ट डेड दिखेगा आपको कुछ कुछ हिस्सों में। जैसे फर्स्ट फ्लोर में जहाँ पे हम लोग मालिक से बात कर रहे थे, घर के मालिक से, वहाँ पे मोबाइल नेटवर्क था, पर टेरेस में जाते ही इट वाज डेड। ठीक है, तो ये सारी बातें, छोटी छोटी बातें थी। हम लोगों ने फैक्ट्री के वर्कर से भी बात किया, उन्होंने भी बताया कि हाँ, उन्हें भी रात को डर लगता है। जो गार्ड था फैक्ट्री का, वो भी बोलते हैं कि हाँ, डर लगता है, इसीलिए कोई भी टेरेस की तरफ कोई नहीं जाता। बेसिकली ना कहा जाता है इस घर पे, लाइक फर्स्ट फ्लोर के बाद से ही, लाइक फर्स्ट फ्लोर के ऊपर से ही ना ये हॉन्टेड है। फर्स्ट फ्लोर तक उतना किसी को डर नहीं लगता, पर जब भी कोई फर्स्ट फ्लोर को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा तो उसे तो डर ज़रूर लगेगा। मैं खाली सोचती हूँ कि वो बुज़ुर्ग आदमी घंटों के बाद घंटा उस टेरेस में कैसे बिताते होंगे। मे बी वो यूज्ड टू हो गए होंगे, मे बी उनको डर नहीं लगता होगा। सो गाइज़, इसी के साथ मैं आज का स्टोरी ख़त्म करती हूँ। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आज का स्टोरी आपको कैसा लगा। अगर ऐसी ही स्टोरीज़ और आप सुनना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये जो स्टोरी है, ये अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आप बोलोगे तो मैं ऐसी स्टोरीज़ बहुत सारी लाती रहूँगी। मेरा एक वेबसाइट है शियॉन्स, मैं वहाँ पे भी स्टोरीज़ अपलोड करती रहती हूँ, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ज़रूर दे दूँगी। सो लास्टली मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि ऐसे हॉन्टेड प्लेसेस सच हो या झूठ, ना जाना ही बेहतर है। पता नहीं चलता कब कौन सा साया पीछे पड़ जाए। अच्छा है ना, आप भी उन्हें डिस्टर्ब ना करो, वो भी आपको डिस्टर्ब ना करे। इसी के साथ मैं आज विदा लेती हूँ। गुड बाय, बाय बाय।